सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से एक प्रश्न आपसे पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं है? भविष्य के बदलने धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? पूर्व के आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए आज हम योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकटों का आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है। ये प्रश्न हम कभी भी नहीं करते। सत्य यह है कि संकट और उसका निवारण के साथ जन्मते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी नहीं। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो संसार का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ होता है, अधिक चमकता हुआ होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को चाय पर करने का सत्य, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञानमंडित करने का सत्य। जो ये कर पाता उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है, स्वयं के लिए भी और संसार के लिए भी। आपके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना में प्रसंग के विषय में बात करना या से कुछ भूल हो जाए, उसके बारे में कुछ बोलना, क्या यह सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ वैसा बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में, दूसरों को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो यह सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात प्रत्येक क्षण क्या सत्य बोलने का क्षण नहीं होता। पिता हमेशा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। कारणवश ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखता है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग को उसी का पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से 3 प्रश्न? पहला, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय हमेशा नई चुनौतियों लेकर नहीं आते? फिर बीते हुए समय के अनुभव पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संस्कार तो संतानों को अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता स्वयं ईश्वर देते। तो इस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है तो विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियों का लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न, प्रत्येक नया उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नई नई चुनौतियों और नए नए प्रश्नों से दूर रखना ये उनके लिए लाभकारी कहलाएगा या हानि पहुंचाएगा? अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के भविष्य के मार्ग का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ उलझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा?